नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, स्किलमी एकेडमी का सेंटर हेड एंड मेंटोर। आपका सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में सेफ़ हैं। कोविड-19 से प्लीज़ सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम बात करते हैं बैंक की जॉब्स के लिए। सबसे पहले उस तरफ जाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि असल में बैंक क्या होता है। बैंक की डेफिनेशन की तरफ से अगर हम जाएं तो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ इन्वॉल्व इन बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी। यही एक डेफिनेशन है बैंक की। बैंक पैसा लेता है और बैंक उसे आगे ब्याज पे देता है। तो बैंक को समझने के लिए यही डेफिनेशन बहुत है। इसके अलावा भी बैंक के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि वो अपने कस्टमर से पैसा लेता है, फर्दर ऑन उनको उसी पैसे के ऊपर कुछ सालाना ब्याज भी देता है। तभी हम लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है, तभी ये बैंक की ज़रूरत हुई। अब अगर हम ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं कि बैंक तो बहुत हैं। इस बैंक को डिवीजन इज इन बैंक्स का किस तरीके से किया गया। बैंक्स पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। अगर हम देखें लगभग 20-22 प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स दोनों बैंक्स अवेलेबल हैं। अगर हम थोड़ा सा नाम जानने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक सेक्टर की तरफ जाएं या जिनको हम नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं उनकी तरफ जाएं तो उसमें से कुछ बड़े नाम हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक एंड एक्सेट्रा। फर्दर ऑन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ आएँ तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि हमारे पास में है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक, IDFC एंड मैनी मोर। इसी में अगर हम और डिविजन्स की तरफ जाते हैं तो इसमें और कुछ बैंक्स आते हैं जो कि फॉरेन बैंक्स में काउंट होते हैं, जैसे कि HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, DBS। फर्दर ऑन बहुत शुरुआत जस्ट अभी कुछ समय पहले ही कुछ बैंक्स शुरू हुए हैं जिसको हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। उनके कुछ उदाहरण हैं जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस। तो इस तरीके से बैंक्स ने भी अपनी कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ बैंक बढ़ा है, नए नए प्रारूप उपलब्ध हुए हैं बैंक के। सो इन सब में अगर हम देखें तो बैंकिंग, अगर इतने सालों के बाद भी बैंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, चल रहा है। हर दिन हर समय बैंक का एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। पहले हम देखते थे कि बैंक में ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से होते थे, कतारें लगती थी। आजकल आप अपने ATM से पैसे निकाल भी सकते हैं और पैसे जमा भी करा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो होता रहेगा, विच इज़ रिक्वायर्ड, और ये चलता ही रहेगा हर समय। अगर हम बात करें, अभी चल रहा है लॉकडाउन 3। ये लॉकडाउन 3 खत्म होगा लगभग, जैसे अभी हमें निर्देश मिलने लगे हैं, कुछ आज से ट्रेनें भी चालू हुई। तो अब ये धीरे धीरे हम वापस अपने ट्रैक की तरफ आ रहे हैं। जो स्पेशली मेरा ये सवाल उनसे है जो बच्चे ग्रेजुएट अभी होंगे, वो अपना आगे फ्यूचर क्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहला, ये बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, जिसको हम BFSI इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये इंडस्ट्री सबसे ब्लूमिंग इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाली इंडस्ट्री है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जितने अब तक हुई है उससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आगे बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ पे ज़रूरत है जो इच्छा से काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, जिनमें स्किल है, हु आर अ राइट स्टफ फॉर अ बैंक। ये समय उनके लिए बहुत ही उपलब्ध है कि आप आइए, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए, हमारी एकेडमी में आइए, हमारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स को कीजिए एंड अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए विद दिस ब्लूमिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। सो नमस्कार, स्किलमी एकेडमी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जो भी हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमारे नंबर पे या हमारी वेबसाइट पे जाके हमें देख सकते हैं। धन्यवाद।